गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, एक नई एक्सरसाइज के साथ आज हम करेंगे एक एक्सरसाइज जिससे हमारे संपूर्ण बॉडी के साथ साथ हमारे घुटनों के लिए, हमारे लेग्स के लिए, हमारे किडनियों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे चेस्ट के लिए और हमारे हाथों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए इस एक्सरसाइज को कहां पर करें, कैसे करें और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है उनके संबंध में पहले जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आराम के साथ सांसों के माध्यम से करेंगे। पहले हम कंफर्टेबल होके जो हमारा जहां पर हम आसन या एक्सरसाइज करते हैं वहां पर हम आराम के साथ देख लेते हैं कि हमारा जो मैट है, या हम इसको कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे मैट है वहां पर भी और बेड है वहां पर भी, कहीं सखत कोई तखत है हम वहां पर भी इस एक्सरसाइज को आराम के साथ कर सकते हैं। कंफर्टेबल होके पहले हम वज्रासन में बैठते हैं, उसके बाद लगाएंगे हम सुप्त वज्रासन। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए, हमको क्या इसमें सावधानियां हैं, हम देखते हैं कि जब हम वज्रासन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। देखें, आइए वज्रासन कैसे करना है। ये हम अभी तक जैसे पद्मासन में थे, अब सीधे हो गए, हमें वज्रासन में बैठना है तो हम ऐसी मुद्रा में आ जाते हैं आराम के साथ। ये हमारे पीछे से हमारे पंजे क्लोज और एड़ियां खुली हुई, और इन एड़ियों के ऊपर हम बैठ जाते हैं और हमारी पोजीशन ऐसे सीधे हो जाती है। जो हमारी नेक है और बैक है, कमर और गर्दन, ये स्ट्रेट रहती है और हाथ हमारे नीच पे घुटने पे रहते हैं हम, और सीधे स्ट्रेट देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? घुटनों पे और यहाँ पिंडलियों से नीचे, ये जो एड़ी है हमारी, ये इसके अंदर की साइड, यहाँ पर बहुत दर्द होता है। तो कोई लोग ऐसा कर देते हैं और कोई लोग यूं करते हैं। तो यूं न करके इसको हम फ्लैट में ही रहेंगे, सीधे फ्लैट करके रखेंगे और सीधे इस तरह से रखेंगे। ये हमारी वज्रासन की पोजीशन रहेगी कि हम सीधे ऐसे स्ट्रेट रहें। जब हम वज्रासन में बार बार बैठेंगे, हमारा ये अभ्यास रहेगा, तो फिर हम सुप्त वज्रासन को भी बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। उन लोगों को नहीं करना है जिनके घुटनों में दर्द है और जिनके पिटलियों में दर्द है, जिनके पांव में ज्यादा दर्द है और जिनके यहाँ पर एड़ियों और पंजों पर बहुत ज्यादा दर्द रहती है, उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। और दूसरा, जिन लोगों के पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द रहती है, खिंच जाता है, और कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, खिंच जाता है, खिंचाव आ जाता है, उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे सीखने के लिए बच्चे हैं, युवा हैं, ये लोग बड़े आराम के साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आइए जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से हम पहले वज्रासन करेंगे और उसके बाद सुप्त वज्रासन करेंगे और मेंटेन करेंगे अपने आप को, रोकेंगे वहां पर कि हम कम से कम 5 सेकंड से अब 10, 15, 20, आधा मिनट तक उसको रोकें, फिर उसको स्लोली करके सहारा लेके वापस आते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, इजी से इजी आसन हो, हम सबसे पहले उसकी सावधानियां जरूर देख लेते हैं कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है, इस आसन को करना है और किस तरह से हमें वापस आना है। कि जल्दीबाजी में हम कोई भी एक्सरसाइज हो, फिर हार्ड वाले एक्सरसाइज आ जाते हैं, वृश्चिकासन है, खड़े होकर चक्रासन है, या पद्मकासन है, ये एकदम से नहीं करना है। पहले हमको धीरे धीरे सीखना है, स्लोली करना है। उसके बाद जब हमारा आसन प्रॉपर सही लगता है, उसके बाद हम पूरा आसन मोड़ते हुए, घुमाते हुए, सांसों के माध्यम से आराम के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको मेंटेन करेंगे। हम किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी आसन में देर तक मेंटेन करें, अपने आप को रोकें, अपना बैलेंस बनाएं, तभी उसके सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। अन्यथा थोड़ा बहुत करने पर या सूक्ष्म करने पर हमें पूरा उतना बेनिफिट्स, पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार बने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबाइए। तो आइए उस एक्सरसाइज को हम किस तरह से करें। पहले वज्रासन में जाएंगे, फिर सुप्त वज्रासन करेंगे। तो वज्रासन में हम, जो मैंने बताया, हम इस तरह से
सीधे बैठते हैं, ये आराम के साथ इस तरह से बैठते हैं, ये हमारी पोजीशन है। तो यहाँ पर हम सुप्त वज्रासन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सुप्त वज्रासन के लिए अपने पाँव को ऐसे फैला देंगे, यानी कि एड़ी ये फैलानी है और इसको भी फैलाना है, और फिर इसके बीच में हमको बैठना है, इन दोनों के बीच में हमें बैठना है, और फिर हम पीछे जाएंगे ऐसे ऐसे करके एकदम प्लेन हो जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे तो वहां पर हमको बड़े आराम के साथ, प्यार के साथ, धीरे धीरे एक हाथ का कोहनी का सहारा, दूसरे का सहारा, और फिर लेके सीधे हो जाएंगे। तो देखिए ये सुप्त वज्रासन हम किस तरह से करें। इस तरह से बैठे, फ्लैट करना है पाँव, ये खोल दिया, फिर ये वाला भी खोल दिया। अब इन दोनों के बीच में हमें बैठ जाना है नीचे जमीन पर, और फिर धीरे धीरे हमें पीछे जाना है। ये स्लोली आराम के साथ ये ऐसे प्लेन करके पूरा लेट जाते हैं ऐसे सीधे, और अपने हाथों को ऐसे इसके ऊपर या यहां पर ऐसे। यहां पर अपने आप को मेंटेन करते हैं, रोकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड। अब हम धीरे से वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, हम सीधे हो गए, ऐसे सीधे थे, ये हम पूरे सीधे हो जाएंगे ऐसे। तो अब हम धीरे से वापस आएंगे, इसका सहारा लिया, इसका लिया, और धीरे से उठे, थोड़ा जोर दिया, फिर इसका दिया, ऐसे पूरे ऊपर को आए, वापस आ गए। अगर ये करने पर हमारी थोड़ी सी यहाँ पर दर्द उगर होती है तो उसको आराम के साथ खोल सकते हैं और अपने इनको हिला सकते हैं, पाँव को इस तरह से, अपने घुटनों को, और उसके बाद धीरे से वापस आ जाते हैं। ये था हमारा सुप्त वज्रासन। कोशिश धीरे धीरे करेंगे, एकदम से कोई भी चीज नहीं करनी है। जैसे हमने कोई एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम नहीं सीख पाए हैं और हम जल्दी से करेंगे तो हमारी नस, मांसपेशी, ये हड्डियां थोड़ी सी खिंच जाती हैं, वहां पर पेन होता है। पेन होने पर हमें 2 दिन 3 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। तो पहले हमें एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, सीखना है आराम के साथ, सांसों के माध्यम से, उसके बाद फिर धीरे से वापस आना। जब हम कोई भी चीज अच्छी तरह सीख जाते हैं तो फिर हम, चाहे छोटे बच्चे हों या युवा वाले हों या कोई और वृद्ध हों, वो लोग भी आराम के साथ करते हैं, लेकिन पहले हमें धीरे से सीखना ही है। जैसे हार्ड वाली एक्सरसाइज हैं जो भी होती हैं, उनको बच्चे, छोटे बच्चे बड़े आराम के साथ कर लेते हैं, वो जल्दी भी कर लेते हैं। तो उनकी मांसपेशियां, हड्डियां, बोन्स जितनी भी ये छोटी छोटी हैं, ये बड़ी लचीली होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, ये आराम के साथ मुड़ने वाला, घूमने वाला, या इधर से इधर घूमने वाला, फैलाने वाला आराम के साथ कर लेते हैं। तो युवावस्था में थोड़ी सी और सख्त हो जाती है। उसके बाद जब हम वृद्धावस्था, बड़े मतलब 40 के बाद करते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज, तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वहां पर हमें एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम वहां पर भी आराम के साथ डेली करेंगे तो आराम के साथ कर सकते हैं। तो ये बताया मैंने सुप्त वज्रासन, जो हमारे चेस्ट, पेट, नीच और ये नीचे वाले एड़ी, पंजे, पाँव के लिए और थाइज के लिए, इनके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी एक्सरसाइज है। करते रहिए सुप्त वज्रासन, वज्रासन डेली मॉर्निंग में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए